स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। ये वीडियो है प्रश्नावली 2A का, जो कि कक्षा 9 के गणित की पुस्तक का भारतीय गणित पब्लिकेशन का है। ये एक नया टॉपिक है जो कि बहुपद का है। चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह के सवालों को हम सॉल्व करेंगे और कुछ थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे, जिससे आपको क्लियर होता चला जाए कि हमको आखिर इन सवालों में करना क्या है। तो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। देखते हैं कि इसमें क्या निकालना है हमको। निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद। पहला जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसको हम बहुपद कहेंगे। इसमें हम वही सीखने वाले हैं। तो पहले चलिए हम देख लेते हैं कि सिद्धांत क्या कहता है इन सवालों के बारे में। यहाँ पर हम सिद्धांत में सबसे पहले शुरू करते हैं बहुपद के सबसे बेसिक यूनिट से। किस चीज से बहुपद का निर्माण होता है वहां से शुरू करते हैं। तो बहुपद का निर्माण होता है बीजगणितीय पद से। अब बीजगणितीय पद हम किसको कहते हैं? चर एवं अचर के गुणनफल को बीजगणितीय पद या केवल पद कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन है। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसका उदाहरण। ये है चर और ये है अचर। तो चर एवं अचर के गुणनफल को बीजगणितीय पद या केवल पद कहते हैं। चर एवं अचर के गुणनफल को बीजगणितीय पद या केवल पद कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ पदों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप अगर चाहिएगा तो पॉज करके यहाँ पर जो भी डिफिनेशन है इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है? एक चर है और एक ये क्या है? एक अचर है। तो चर एवं अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं? बीजगणितीय पद या सिंपल पद हम कहते हैं। एक एग्जाम्पल ये है इसका, बीज गणितीय जो हमारा पद है उसका। यहाँ भी ये दोनों जो है क्या है? वो चर है और ये अचर है। तो चर और अचर के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बीजगणितीय पद या सिंपल पद कहा जाता है। ये भी एक पद है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई हमारा अचर नहीं है। जब कोई अचर नहीं हो तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ ए स्क्वायर BC में कोई अचर नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके साथ गुना में एक है। ठीक है, अर्थात अचर एक है, इसलिए ये क्या हो गया? चर एवं अचर के गुणनफल के रूप में ये है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। अब देखते हैं आगे हमारा क्या है। एक और पद का एग्जाम्पल है। इस तरीके से भी कोई अगर लिखा हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा, यह बीजगणितीय पद होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ भी गुणनफल में कोई क्या है? अचर राशि नहीं है, तो यहाँ पर हम एक मान लेंगे। तो चर और अचर के गुणनफल के रूप में ये भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? बीजगणितीय पद या सिंपल पद हो जाएगा। अब बीजगणितीय व्यंजक, पद से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। बीजगणितीय व्यंजक किसे कहा जाता है? एक बीजगणितीय व्यंजक एक या अधिक बीजीय पदों से बना होता है। सिंपल डिफिनेशन है। पद किसको कहते हैं और पद का कहाँ हम यूज किए हैं? बीजगणितीय व्यंजक के परिभाषा में। एक बीजगणितीय व्यंजक एक या एक से अधिक बीजीय पदों से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है एक क्या हो गया? पद हो गया। यहाँ पर ये दोनों भी क्या हो गया? ये पद है, ये पद है, और दोनों को मिलाने से क्या बन गया? बीजगणितीय व्यंजक हो गया। यहाँ भी ये वाला पद है, ये वाला पद है, दोनों को मिलाने से क्या बन गया? बीजगणितीय व्यंजक बन गया। यहाँ पर ये क्या है? ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, और तीनों को मिलाने से क्या बन गया? बीजगणितीय व्यंजक बन गया। ये एक व्यंजक है, इसमें इसी को तोड़ के लिखा हुआ है 2x² एवं -x 2 पद है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं स्किप कर रहा हूं। चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं? चर उसको कहते हैं जिसका वैल्यू बदलता रहता है। जैसे x एक चर राशि है जिसका वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जरूरत पड़ने पर इसका वैल्यू बदलता रहता है। लेकिन अचर जो है 2 है या 3 है, इसका वैल्यू हमेशा 2 या 3 ही रहेगा। बेसिक जो है बात यही है चर और अचर के लिए। अब आगे देखते हैं। हमने देखा पद, हमने देखा बीजगणितीय व्यंजक। अब हम क्या देखेंगे? बहुपद, जिस पर हमारा आज का सवाल भी है। तो देखते हैं बहुपद की परिभाषा क्या है। एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को प्लस या जोड़ चिन्ह से एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक को चर x में एक बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। एक चर x के ठीक है विभिन्न घातों, यहाँ पर x का घात n है, x का घात n-1 है, n का घात n-2 है।
यहाँ आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर जब जीरो लिखा हुआ है तो माइनस में यहाँ जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ए के मतलब सफिक्स में एक है तो यहाँ पर n माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पर a2 है तो यहाँ पर n माइनस टू है, x टू द पावर n माइनस टू है। और इसी को बढ़ते बढ़ते जब यहाँ आएंगे तो an माइनस वन कहीं ना कहीं तो an माइनस इस तरह से बढ़ते रहेंगे तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पर x टू द पावर n माइनस या वाला हम यहाँ पर घटा रहे हैं प्लस an x टू द पावर n माइनस n। तो इस तरीके का जो भी एक चर x में x के विभिन्न घातों के लिए n माइनस वन वाले पदों को जोड़ चिन्ह से एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक को x में एक बहुपद कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला जो टर्म है इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ 3 लाइन में यहाँ लिखे हैं और कुछ मैंने यहाँ लिखा है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस वन प्लस a2 x टू द पावर n माइनस टू, यहाँ पर ये तीनों ही लाइन में सेम रहेगा, सिर्फ मैंने यहाँ के लिए किया है। जैसे 3 अलग अलग लाइन लिखा है यहाँ इस दोनों को समझाने के लिए। जैसे an माइनस वन x टू द पावर n माइनस ब्रैकेट ओपन n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर जब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ n जो है वो प्लस में है, यहाँ n माइनस में है, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। और यहाँ पर n माइनस n जीरो हो जाएगा, तो x टू द पावर जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर x टू द पावर 1 आ जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। फाइनली आप सिर्फ अगर इसको भी लिख देते हैं तो आपका काम चल जाएगा, इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ये 2 लाइन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। जहां a0, a1 इत्यादि धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं एवं n एक पूर्ण संख्या है। पिछले जो टॉपिक था मतलब उससे आपको ये पता होगा कि वास्तविक संख्या किसको कहा जाता है, ऋणात्मक कौन सा संख्या होता है, धनात्मक कौन सा संख्या होता है, ठीक है, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, ये उसका वीडियो भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अगर दिया गया बहुपद चर x में हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, उसे px या qx या fx इत्यादि से निरूपित किया जाता है। अगर यही दिया हुआ बहुपद y में होगा, इसको py, qy या fy में हम निरूपित करेंगे। दिया हुआ बहुपद जिस चर में होगा हम x के जगह पर वही वैल्यू डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 चर x में एक बहुपद है, जबकि 7 स्क्वायर रूट टी प्लस स्क्वायर रूट 11 टी चर t में एक बहुपद नहीं है, क्योंकि प्रथम पद 7 स्क्वायर रूट टी में t का घात 1/2 है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब यहाँ पर इससे हम एक डिफिनेशन ये भी दे सकते हैं, यहाँ पर एक या एक से अधिक बीजीय पदों से बना ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या है, उसे ही बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर फिर इस डिफिनेशन को देख लेते हैं। एक या एक से अधिक बीजीय पदों, यहाँ पर बहुत सारे बीजीय पद है। एक या एक से अधिक बीजीय पदों से बना ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, पूरा का पूरा बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या है। यहाँ पर भी चर का घात पूर्ण संख्या है, यहाँ भी चर का घात पूर्ण संख्या है, यहाँ भी चर का घात पूर्ण संख्या है, और यहाँ भी चर का घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य जुड़ जाता है, उसके बाद 1 2 3 4, तो इस हिसाब से ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो यही कहा हुआ है, एक या एक से अधिक बीजीय पदों से बना ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या है, उसे ही बहुपद कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल लिख देंगे। अगर इसका डिफिनेशन आता है तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने बहुपद जान लिया है, किसको बहुपद कहते हैं। तो जो इस चैप्टर का पहला सवाल है उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ प्रश्नावली 2A के पहले सवाल में वो क्या निकाला है, निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा बहुपद है। यहाँ पर जो हमारा ये बीजगणितीय व्यंजक है, जिसमें x स्क्वायर एक पद है, 3x एक पद है, प्लस
6 एक हमारा पद है। तो तीनों पदों में हमारा जो चर का घात है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यहां भी पूर्ण है, यहां भी पूर्ण है, और यहां हम लिख सकते हैं इतना, क्योंकि किसी का ही पावर जब 0 होता है तो वो 1 हो जाता है, तो इतना हम लिख सकते हैं। तो ये भी एक पूर्ण है। पूर्ण संख्या के परिवार में क्या क्या आता है, 0 1 2 3, इस हिसाब से ये भी पूर्ण है। तो हमने बहुपद की परिभाषा में क्या देखा था, अगर बीजगणितीय पद से इस तरह से बना हुआ है, एक बीजगणितीय व्यंजक, एक बीजगणितीय पद, दूसरा बीजगणितीय पद, तीसरा बीजगणितीय पद, और इस तरीके से ये बीजगणितीय व्यंजक बना हुआ है जिसमें चर का घात जो है, मतलब ऐसी राजस्वी जिसका वैल्यू बदल रहा है, बदल सकता है, उसमें चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ऐसे ही बीजगणितीय व्यंजक को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक या एक से अधिक बीजीय पदों से बना ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण है उसे ही हम बहुपद कहते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो गया, जो पहला नंबर है वो हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखते हैं। यहां पर जो ये हमारा बीजगणितीय व्यंजक जो दिया हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर x का घात क्या है, 1 है, लेकिन यहां पर x का घात -1। तो ये तो पूर्ण है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इस हिसाब से क्या है, ये एक बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब हमारा 2 नंबर जो है वो भी एक बहुपद नहीं है, 2 नंबर बहुपद नहीं है, लेकिन ये जो है सिर्फ बहुपद हमारा है। इसी तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पर देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि इसमें 3√x + 2x - 7। तो यहां पर x का घात जो है पहले ही टर्म में क्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ तो पूर्ण है, यहाँ भी पूर्ण है, लेकिन पहलक्का जो टर्म है उसी में क्या हो गया, हमारा जो चर का घात है वो एक परिमेय संख्या है। तो ये एक बहुपद हमारा नहीं होगा, इसलिए तीसरा नंबर जो है वो हमारा एक बहुपद नहीं है। अब चौथा नंबर देख लेते हैं। यहां पर क्या है कि चर का घात जो है वो -2 है। -2 जो है ये पूर्णांक है, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ तो है पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, लेकिन पहलक्का जो हमारा बीजगणितीय पद है उसी में चर का घात जो है सो क्या हो गया, वो पूर्णांक नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। चौथा हमारा क्या हो गया, इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा में क्या है कि यहां पर जो u है इसी का पावर 1/2 हो गया। यहां पर तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहां पर पूर्ण संख्या नहीं है, यहां परिमेय संख्या है। यहां भी चर का घात जो है सो क्या है हमारा, वो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहां जो है वो परिमेय संख्या है। ये भी बहुपद नहीं है। तो पांचवा भी हमारा ये क्रॉस हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर छठा नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि y का जो पावर है, जो यहाँ चर राशि उसका पावर 3 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर y का पावर 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद है। इसका मतलब छठा नंबर हमारा बहुपद होगा, ये हमारा 6 नंबर जो है बहुपद होगा। अब फिर 7वां नंबर देखते हैं। यहाँ पर पूर्ण संख्या है t का घात, लेकिन यहाँ पर t का घात जो है सो 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। t का घात परिमेय संख्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं है। 7वां क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा क्रॉस हो जाएगा। अब 8वां नंबर देख लेते हैं।
अब 8वां नंबर में यहाँ कुछ नहीं है 7 के गुना में, तो यहाँ पर x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ चर का घात एक पूर्ण संख्या है और ये एक वैलिड बीजगणितीय पद है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुपद होगा, बहुपद है। तो इस तरीके से 8वां नंबर हमारा बहुपद हो गया। यहाँ पर हम सही का टिक लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा बहुपद हो। 9वां नंबर देख लेते हैं। y का पावर कितना है, 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो चर का घात यहाँ पूर्ण संख्या हो गया, तो ये भी एक बहुपद होगा, बहुपद है, इसलिए 9 पर हम सही का टिक लगा देंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से सही का टिक लगा देंगे। अब 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर में ये एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है जो चर का घात है। बेसिकली मैं यहाँ चर के घात की बात कर रहा हूँ, और यहाँ भी चर का घात जो है वो एक पूर्ण संख्या। यहाँ भी चर का घात 2 है जो कि पूर्ण संख्या है। यहाँ x का घात जो है सो 1 है जो कि पूर्ण संख्या है। यहाँ x का घात 0 है जो कि पूर्ण संख्या है। अतः ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। ये बीजगणितीय व्यंजक जो है सो बहुपद है, होगा क्या, है, बहुपद है। ठीक है, तो इस तरीके से 10वें पर भी हम क्या करेंगे, सही का टिक लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा पहला नंबर, छठा नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर और 10वां नंबर कौन कौन हो गया। पहला नंबर, छठा नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर और 10वां नंबर। 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको इस तरह का वीडियो बनाने का और हौसला मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।